नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आज इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आपके सामने आई है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद एक वैकेंसी आपके सामने आई है जो रैली भर्ती के नाम से जानी जाती है। ऐसी वैकेंसी तो ये रैली भर्ती है, एक तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकली है और ये एक ऐतिहासिक 2018 के बाद अब वैकेंसी आई है बेटा। तो जाहिर सी बात है 2018 के बाद ये वैकेंसी आपके सामने है और बच्चे इसकी तैयारी करने के लिए बहुत दिनों से लालायित थे। वो चाह रहे थे कहीं से वैकेंसी आ जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये एक खुशखबरी के साथ एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ भी आपके लिए लेकर के आई है। ये उन बच्चों के लिए कि पहली वैकेंसी, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी बेटा वो 2018 में आई थी। किस में आई थी? 2018 में आई थी। तो 2018 के बाद अब ये वैकेंसी कब आई है बेटा? 2023 में आई है। तो सबसे अगर बैड न्यूज़ की बात करें या सैड न्यूज़ की बात करें तो इस बीच में ये 5 सालों के लंबे अंतराल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो इसमें एक चीज़ सबके सामने ये आएगी कि इस बीच में जो 5 साल का गैप आया है, इन 5 वर्षों में कितने बच्चे जो कि पुलिस में जाने के इच्छुक थे और वो ओवर एज हो गए होंगे। अब ओवर एज हो गई होंगे तो क्या उन्हें आयु सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हम बात करेंगे इसकी पूरी जानकारी की, संपूर्ण जानकारी में इस बारे में भी हम बात करेंगे कि जो एज की अगर हम बात करते हैं, उम्र सीमा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या छूट दी है इस बार या नहीं दी है। तो बस ये सैड न्यूज़ ये है कि उसमें छूट इन्होंने नहीं दी है। इन्होंने 18 से 22 ही रखा आयु को और संघ इसमें क्या किया कि 5-5 वर्षों के लिए रिजर्वेशन के हिसाब से छूट दी थी। चलिए थोड़ी बातों को पढ़ लेते हैं कि कितने पद हैं, कितनी छूट है, कैसे है, आपको पता चलेगा। चलिए इससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं बेटा पदों की संख्या। सबसे पहले अच्छा क्या देखिए, सबसे पहले देखिए कि कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक ये भरे जाएंगे। तो बेटा इसमें ये उम्मीद की जा रही है, इसमें क्या उम्मीद की जा रही है, इसमें ये उम्मीद की जा रही है 27 दिसंबर से ये शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन होने, 27 दिसंबर से, और इसकी 16 जनवरी तक आपकी डेट है। 16 जनवरी तक ये भरे जाएंगे, 16 जनवरी 2024 तक ये भरे जाएंगे। तो ये भर्ती आ गई आपकी 2023 में और आनी भी थी क्योंकि आगे आचार संहिता लगने वाली थी, इलेक्शन आने वाले थे, तो उससे पहले आपको एक रसगुल्ला तो उन्हें पेश करना ही था और उन्होंने कर दिया। तो भर्ती आ गई है, 27 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच फॉर्म भरे जाएंगे। ये मान्यता है कि इस बार 25 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, 25 लाख से भी ज़्यादा। तो बेटा अपना फॉर्म समय पे भरवा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म भरने में आपको देर हो जाए और साइट बिजी हो जाए और कहीं का फॉर्म ही ना भरा जाए। तो चलिए देखते हैं, इसमें पदों की बात कर लेते हैं। पदों की बात, अगर पदों की बात करें तो यहाँ पे जो पद हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये पद जो हैं आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे बेटा। कैसे? अनारक्षित वाले के 24,102 हैं और ईडब्ल्यूएस वाले के 6,024 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 हैं, अनुसूचित जाति के 12,650 हैं, अनुसूचित जनजाति के 1,204 हैं और टोटल योग जो है वो हमारा 60,244 है। तो एक बड़ी भर्ती है। 5 साल बाद इतना तो बनता ही है कि इतने पद तो आने ही चाहिए थे और वो आए भी हैं। इतने पद आने चाहिए थे और वो पद आए भी हैं। तो आप सब लोग तैयारी में लगिए और इसको भरिए। बहुत दिनों से लगाए बैठे थे। बस थोड़ी सी दुखद यही है कि जो बच्चे इस 5 सालों में ओवर एज हो गए होंगे उन सब के साथ गलत हुआ है। तो उन्हें आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो देखिए आगे आरक्षी नागरिक के पुलिस की भर्ती पद हैं। मेन चीज़ों बात करेंगे, सब आपको पता होती है। मेन चीज़ों बात करेंगे। पहले तो पदों पर बात हो गई। तो पदों की संख्या कितनी हो गई बेटा? पद कितने हो गए? 60,244 हो गए। चलिए अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। आवेदन की समय सारणी मैंने आपको बता दी, 27 से शुरू हुई है और ये 16 और 18 तारीख में अगर आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो 18 तारीख में आप संशोधन कर सकते हैं, 18 तक संशोधन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये इसका आवेदन शुल्क रखा गया है ना बेटा? 400 रुपये इसका आवेदन शुल्क रखा गया है। अब देखते हैं अहर्ताएं। अहर्ताओं में वो सब आपको पता है कौन सी अहर्ता महत्वपूर्ण होगी, वो सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब पता है। इंटर होना चाहिए, आप सबको पता है, प्लेन इंटर है। चलिए शैक्षिक अहर्ता में प्लेन इंटर है। चलिए अधिमानी अहर्ता में देखिए अब की बार क्या है कि इसने एक चीज बात कही है कि अगर डोएक का, नाइलेट सोसाइटी का अगर ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो उसको प्रीफ्रेंस दी जाएगी, उसे प्रीफ्रेंस दी जाएगी। पहले से भी दी जाती थी, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट की भी है ना।
आगे आयु अब आ गई, ये सबसे बड़ी मुद्दा जो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। इसमें आयु सीमा जो रखी गई है बेटा, वो क्या रखी गई है, आयु सीमा जो रखी गई है वो क्या रखी गई है, तो वो रखी गई है 18 से 22, 18 से 22, ठीक। इस पे बात करेंगे। अब वो कह रहा है कि बताइए, यहाँ से लिखा उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब आगे वो छूट की बात भी करेगा, आगे वो छूट की बात भी करेगा। तो 5-5 वर्षों की छूट देने के बाद भी बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, 5 वर्ष की छूट देने के बाद भी बच्चा ओवर एज हो जाएगा। तो इसलिए आपको बस सीधे सीधे बता दें, इतनी बड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि जो बच्चे अगर 27 साल से ऊपर के हो गए हैं और पिछले कुछ दिनों से वैकेंसी नहीं निकली थी 5 सालों से, तो वो बच्चे बेचारे बाहर आ जाएंगे। उनके लिए खेद प्रकट करते हैं हम भी, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी देते, आधी देते, आधी मतलब हम नहीं कहते 5 साल की छूट देते, 2 साल की छूट मिल जाती तो बच्चे के लिए अच्छा हो जाता है। ये चरित्र वाली बात छोड़िए इसको। वैवाहिक परिस्थिति ये अलग चीजें हैं। टिप्पणी, शारीरिक स्वस्थता ये आपको पता ही है, फिजिकल के बारे में सारा का सारा क्या फिजिकल है। अब बात आती है लिखित परीक्षा। इसका जो चयन होगा बेटा, पहले लिखित परीक्षा होगी। क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा जो होगी, यहाँ आपके समझ लीजिए कि लिखित परीक्षा कितनी है, 150। कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चनों की संख्या होगी 150, ठीक। यहाँ लिखे होंगे 150 प्रश्न होंगे, देखो। और कितने अंकों के होंगे, तो ये 300 नंबर के होंगे। कितने होंगे, 300 नंबर के होंगे। नंबर कितने होंगे, 300 नंबर के होंगे, 300 नंबर के। अब बात है यहाँ पर ये कि देखना क्या है कि निगेटिव मार्किंग कितनी है। तो निगेटिव मार्किंग जो है 0.5 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि 1/4 की है, 1/4 की है। पहले भी इतनी थी, अब की बार भी इतनी है, कि अगर आप गलत देते हैं तो इतना आपका काट लिया जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन वगैरह, ठीक है। आपको इसके सिलेबस का पता ही होगा, चारों चीज आती हैं, जिसमें जीएस भी होता है, मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होती है और हिंदी भी होती है ना। तो चारों चीज आती हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। आगे चलते हैं। अब है इसके बाद अगर बात करा जाए कि नॉर्मलाइजेशन होगा, आंसर की आएगी, जाहिर सी बात है पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में क्या होगा, आंसर की आएगी। आंसर की में अगर कुछ क्वेश्चन गलत हैं तो उन क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा और उसके अलावा फिर मेरिट बनाई जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन पहले होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद तब आपको फिजिकल में अपेयर किया जाएगा। जब आप उसे पास कर रहे होंगे तो फिजिकल में अपेयर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखो ये लिखा है, ये सूत्र होता है बेटा किसका, नॉर्मलाइजेशन निकालने का सूत्र ये होता है। नॉर्मलाइजेशन निकालने का सूत्र क्या है, ये है जो आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। टिप्पणी, लिखित परीक्षा कैसे होगी, ये तो जाहिर सी बात है, ये सब बातें आपको पता होती है और आपकी OMR शीट पे लिखी होती हैं। अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, ये सब आपको पता है, ये फिजिकल से संबंधित बातें हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। शारीरिक मानक परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। ऊंचाई कितनी होती है, तो आपको पता है 168 इसमें ऊंचाई ली जाती है पुरुषों की, और महिलाओं की जो ली जाती है वो 152 सेंटीमीटर ली जाती है। पुरुषों की 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की जो ली जाती है वो ली जाती है 152 सेंटीमीटर। इसमें से भी छूट है, इसमें से क्या छूट है महिलाओं के लिए, SC ST की महिला है तो उसकी लंबाई जो है ST की महिला के लिए 147 ली जाती है, 147 ली जाती है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है ना, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी होती है, 160 सेंटीमीटर होती है, जबकि औरों के लिए कितनी होती है, 168 मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ऐसे सीने में होता है छूट। महिलाओं के लिए देखिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लेकिन अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 147। मतलब ST के लिए छूट है, केवल ST के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका तो हो गई। क्या होगा इसमें, 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी, 14 मिनट में पूरी करनी है ना। किसके लिए, महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की है, 4.8 किलोमीटर की, और कितने तक है, 25 मिनट में है। और महिलाओं के लिए 2.4 की है, 14 मिनट में है। तो आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है पहले से ही, क्योंकि आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। तो बाद में क्या है कि लिखित परीक्षा ही सबसे मेन है। इसमें क्या है
कि लिखित परीक्षा को ही उसने सबसे मेन बताया है कि लिखित परीक्षा ही सबसे मेन है। यहाँ पे देखा होगा अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक चयन की सूची आरक्षण की जाएगी। बहरहाल कुल मिलाकर के लिखित परीक्षा ही मेन है, लिखित परीक्षा ही क्या है बेटा, मेन है। तो लिखित परीक्षा आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर दीजिए। हाँ, इतना आपको बता दें कि हमारे चैनल की तरफ से एसएससी जीडी का फ्री बैच लॉन्च हुआ था और फ्री बैच चल रहा है। यूपी पुलिस का भी आपको फ्री बैच होगा, पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, कोई चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा बैच की तरफ से आपको देख लेना, आपको पूरा का पूरा यहीं पे किया जाएगा। आगे देखिए बेटा, आरक्षण व आयु सीमा में छूट साफ लिखा है, तो इसमें कोई ऐसी छूट नहीं है। वो आरक्षण के हिसाब से 5 वर्ष की मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कितनी छूट होगी। अनुसूचित जनजाति और ये सब चीज़ें, तो और जो लाभ वाभ मिलेंगे ना, देखो मैंने लिखा था ना 5 वर्ष की छूट, तो 5 वर्ष से लिखा है आयु सीमा में छूट, तो 18 से 22 होनी चाहिए और 5 वर्ष की छूट होती है। किस किस के लिए है? ये ओबीसी के लिए भी, ये उसके लिए भी, सबके लिए छूट है बेटा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी, ये तो सबसे अलग से चीज़ें चलती हैं, इनकी अलग से मेरिट बनती है। टिप्पणी में ये देखिए और कुछ ऐसा क्रीमी लेयर महिला अभ्यर्थी, और देखिए कुछ ऐसा भी नहीं है इसमें खास। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बता दिया इन्होंने। अब इसके नीचे सब क्या है कि ये समझा दिया कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है और कैसे कैसे किन किन मानकों पे जाना है। अब हम आपसे एक बात बता दें बेटा कि देखिए अभी हमने एसएससी जीडी का एक बैच चलाया जो बहुत अच्छे से चल रहा है, और फ्री बैच हमारे चैनल की तरफ से दिया जा रहा है। सब चैनल पढ़ाएंगे, सबकी जगह बच्चे जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ट्रस्टेड हैं, तो आप पूरी तरीके से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम स्टडी बाय रवि सर है, और जल्दी से उसमें आइए। और हम ये बैच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे, और चारों सब्जेक्ट को बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी पारदर्शिता के साथ आपको कराएंगे। अगर आपको हम पर विश्वास है तो हमारे चैनल से जुड़िए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, और देखना हम इसे पूरा, जब तक आपका पेपर होता है तब तक पूरा सिलेबस कराएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। सब कुछ उसमें होगा, एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के, चारों सब्जेक्टों को बड़े ध्यान से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप, और साथ में करंट अफेयर पर का भी हमारा पूरा ध्यान है, पूरा टारगेट है कि करंट अफेयर भी आपकी अच्छे से हो। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए बेटा। आज के लिए यही है, अच्छा है, जो लग जाइए, बहुत दिनों से इंतजार किया था, तो अब आपका नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो अब पूरी तरीके से उतर जाइए महासंग्राम के लिए, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी धन्यवाद।